नमस्कार, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। दर्शकों, नया साल नई सुबह, लेकिन श्रीभूमि जिले में इस सुबह ने घर से मां छीन ली। एक बच्चे से गोद और एक पिता से उसकी पूरी दुनिया। ये खबर सिर्फ एक मौत की नहीं है, ये खबर है दहेज की उस क्रूर सच्चाई की जो आज भी गरीब की बेटी को जिंदा नहीं रहने देती। हम बात कर रहे हैं पूजा मिश्रा की। उम्र सिर्फ 32 साल, पीछे छोड़ गई अपना 3 साल का मासूम बेटा। उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी माँ ने कोई गुनाह नहीं किया। आज वो बच्चा हर किसी से बस एक सवाल पूछता है, माँ कहाँ है? उसके पास न जवाब है, न कोई उसे समझाने वाला। दर्शकों, एक माँ की मौत एक इंसान की मौत नहीं होती, वो पूरी पीढ़ी का जख्म होती है। पूजा के पिता एक साधारण ब्राह्मण है जो जिंदगी भर घर जाकर पूजा पाठ कराते रहे। न जमीन, न पैसा, न कोई ताकत, लेकिन बेटी की शादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी आस्था दांव पर लगा दी। जब बेटी रोती थी तो सवाल नहीं करते थे, मेरे पास है या नहीं, बस चुपचाप उधार लेकर ससुराल वालों की मांग पूरी करते रहे। 3-4 नहीं, 10 बार पैसे दिए, फिर भी बेटी को नहीं छोड़ा गया। मृतका के भाई पवन मिश्रा का आरोप है कि पूजा को उसके पति संतोष मिश्रा, निवासी ग्राम बोरबारी, निविया, थाना राताबारी, जिला श्रीभूमि, ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। बहन का तो सर 4 साल पहले शादी हुआ था और निविया में, बोरबाड़ी। संतोष मिश्रा मेरा बहन का हस्बैंड का नाम है। बहन का नाम क्या है? पूजा मिश्रा बहन का नाम, उनका हस्बैंड का नाम है संतोष मिश्रा। तो शादी का लगभग 4-5 महीना बाद से ही मतलब दहेज का लेके बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था बहन के साथ। हमेशा झगड़ा होता था। तो बहन फ़ोन करके बोलती थी कि ऐसा ऐसा वो लोग पैसा का डिमांड कर रहा है। तो बहुत बार 3-4 बार 5 बार जाके हम पैसा वैसा भी दिया हूँ मैं, और हमेशा मतलब झगड़ा होता था उसका घर में। फिर लगभग 1 साल बाद तो मेरा पिताजी जाके लेके आए थे उनको, मेरा बहन को लेके आए घर आने के बाद तो मोटा मोटी आपका 8-9 महीना तक घर में थी। उसके बाद उसका हस्बैंड आने के बाद तो मतलब एक गांव में एक विचार होके फिर वो लेके चले गए। फिर लेके जाने के बाद 2-3 महीना ठीक ठाक था। उसके बाद फिर से सेम प्रॉब्लम। वो लोग दहेज का बारे में, उनका जो हस्बैंड थे वो भी फ़ोन करते थे, बोलते थे, मतलब वो उसको धमकाता था। तो बहन फ़ोन करके बोलती थी घर में, मुझे फ़ोन करके बोलती थी, भाई ऐसा बात है। तो मैं भी जाता था, पैसा वैसा जो देना, जितना देना था, जो कुछ देना है, हमेशा जाके मैं देता था। फिर तो सर उसके बाद मतलब उन लोगों के दबाव में आपकी बहन आप लोगों से मदद मांगती थी। हाँ। आप लोग उसको मदद करते थे? हमेशा मदद करता था बहन को, हमेशा। मारपीट, धमकी और पैसों की मांग शादी के बाद से ही जारी थी। 31 दिसंबर की रात और मौत की सुबह। गांव वालों का कहना है 31 दिसंबर की रात पूजा को खेत में दौड़ा कर पीटा गया और फिर 1 जनवरी की सुबह करीब 5:30 बजे परिवार को फोन आया, तुम्हारी बहन की मौत हो गई है। कहा गया फांसी लगाई है, लेकिन जब परिवार मौके पर पहुंचा तो लाश जमीन पर रखी हुई थी। वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे। अब सवाल यह है, अगर फांसी लगाई तो लाश नीचे कैसे है? मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बिना लाश क्यों उतारी गई? अगर सांस चल रही थी तो अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? दर्शकों, ये सवाल किसी चैनल के नहीं, एक माँ के बच्चे के सवाल है। परिवार FIR दर्ज कराने थाने पहुंचा। जवाब मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आइए। SP से मिलने गए, SP बाहर हैं। एडिशनल SP CDPO के पास भेज देते हैं। दर्शकों, ये परिवार इतना गरीब है कि जिला दर जिला भटक कर इंसाफ नहीं मांग सकता। तो सवाल यह है, क्या गरीब की बेटी के लिए कानून रुक जाता है? क्या FIR अमीरों का अधिकार है? क्या एक पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण की बेटी की जान प्रशासन के लिए कम कीमती है? क्या हुआ, वो मैडम बोली कि मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए। फिर तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हम लोग गए निविया थाना। वो मैडम क्या मजिस्ट्रेट थी? मजिस्ट्रेट थी, हाँ। तो हम लोग निविया थाना गए। तो मजिस्ट्रेट के आने से पहले ही बॉडी को नीचे उतार दिया गया था? उतार दिया गया था। उसके बाद तो वहाँ पे बॉडी चला जाने के बाद हम लोग गए निविया थाना में। वहाँ पे जाने के बाद FIR के बारे में बात किया कि हम लोग FIR देना चाहते हैं। वहाँ के जो सर थे, तो सर ने कहा कि अभी तो FIR हम नहीं लेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम FIR करेंगे। तो आप 1 हफ्ता बाद आइए, हम FIR रजिस्टर करेंगे। ये कौन सर थे? सर का नाम तो सर पता नहीं हुआ, आपके जो मतलब सीनियर थे वही थे सर, मतलब पुलिस ऑफिसर थे। तो वहाँ से तो हम लोग फिर वापस घर आ गए। उस दिन काफ़ी रात भी हो गया था।
आपने आसपास के लोगों से पूछताछ नहीं किया कि ये घटना से पहले भी आपकी बहन को टॉर्चर किया गया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या, हाँ सर, या मारपीट होता था? उधर से निकलने के बाद उधर तो बहुत सारे लोग थे, तो रास्ते में आने के बाद हमने पूछा कि ऐसा ऐसा बात है, क्या घटना हुआ मेरे बहन के साथ, आप लोगों को कुछ पता है? तो गांव के सभी लोग बोल रहे हैं कि 2-3 दिन से इनका घर में मारपीट चल रहा है, तुम्हारे बहन के साथ वो लोग मारपीट कर रहा है। लेकिन उसका जिस दिन मतलब उसका मतलब देहांत हुआ जिस दिन, उसका एक दिन पहले 31 दिसंबर को रात को वो लोग पूरा खेत में उसको दौड़ा दौड़ा के मारा है, पूरा परिवार के लोग उसको मारा है खेत में दौड़ा दौड़ा के। तो उसके बाद मैंने पूछा कि आप लोग कोई बताए नहीं, पुलिस प्रशासन को बताए नहीं? तो वो लोग बोला कि उन लोगों का कोई भी झगड़ा उगड़ा में ये लोग शामिल नहीं होते, इसके कारण से वो लोग बताए नहीं। मतलब पड़ोसी से उन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है। तो दर्शकों, आज पूजा नहीं है। एक तरफ 3 साल का मासूम जो माँ की गोद ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ एक गरीब पिता जो भगवान से पूछ रहा है मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था। CNN 24 न्यूज उस बच्चे की आवाज बनेगा, उस पिता की आखिरी उम्मीद बनेगा। हम मांग करते हैं तुरंत FIR दर्ज हो, दहेज हत्या की धाराएं लगे, नामजद आरोपी संतोष मिश्रा और अन्य दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आज एक गरीब की बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कल हर गरीब बाप अपनी बेटी के लिए डरता रहेगा। मैं हूं रवि शुक्ला, CNN 24 न्यूज के साथ। हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक पूजा मिश्रा को इंसाफ नहीं मिलता। नमस्कार।